नमस्कार, मैं दीपक सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं बाल मास्टर दीपक चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की चित्रकला के बारे में और हम जानते हैं उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में। ठीक है, तो साथियों, दिव्यादान के अनुसार जो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे, इन्होंने गौतम बुद्ध का चित्र बनवाया था। किसने? बिंबिसार ने बनवाया था। और आपको पता है कि ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन थे? बिंबिसार। ठीक है। पाल युग में चित्रकला की प्रगति हुई। भित्ति चित्रकारी यानी दीवार पर चित्रकारी नालंदा जिले के सराय स्थल से प्राप्त हुई। कहाँ से? सराय स्थल से प्राप्त हुई। ठीक है। जहांगीर का काल, जो कि मुगलकालीन शासक थे, जहांगीर का काल चित्रकला की दृष्टि से क्या है? स्वर्णकाल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। और पटना कलम चित्रकला है जो साथियों है, पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें ज़्यादातर कागज़ पर व कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि कलम, जो पटना कलम चित्रकला है, वो कहाँ बनाई जाती है? कागज़ पर व कहीं कहीं हाथी दांत पर भी। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पटना कलम शैली की प्रमुख विशेषता इसका सादगीपूर्ण तथा समानुपातिक होना है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। क्या क्या? एक तो सादगीपूर्ण व समानुपातिक होना है। ठीक है। तुलिकाएँ गिलहरी के बालों से बनाई जाती थी। ठीक है। किससे? गिलहरी की बालों से बनाई जाती थी। किसमें? पटना कलम चित्रकला में। ठीक है। और जो सेवक राम है, ये पटना शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन? सेवक राम पटना शैली के कलाकार का नाम है। आप देख रहे हैं ये पटना शैली कलम शैली का चित्र है ना। ये इस प्रकार के पटना कलम शैली के चित्र हैं। ठीक है। देखो सूत काट रहे हैं, ये पटना कलम शैली के चित्र हैं। आप देख पा रहे हैं, ये बैठी हुई है महिलाएं और ये हुक्का पी रही है शायद। तो आगे बात करते हैं। इसमें इसके अन्य कलाकार की बात करें तो पटना कलम चित्रकला के अन्य कलाकार हैं हलास लाल, कहीं कहीं नाम हुलास लाल भी मिलता है, जयराम दास, शिवदयाल लाल, गुरु सहार लाल, सोना कुमारी, भैरव जी, यमुना प्रसाद, कन्हैया लाल। ठीक है। तो अन्य कलाकार हैं। आपको सिर्फ सेवक राम नाम याद रखना है और हलास लाल और जयराम दास इतना नाम याद कर लेना, और सोना कुमारी भी, तो आपका काम हो जाएगा। वैसे पटना कलम शैली के आखिरी जो संरक्षक थे वो कौन थे? राधा मोहन बाबू। कौन थे? राधा मोहन बाबू पटना कलम शैली के आखिरी संरक्षक थे। ठीक है। पटना कलम शैली की यदि विशेषताओं की बात करें तो मुगल और ब्रिटिश प्रभाव इस पर दिखाई देता है। कागज़ और हाथी दांत पर ये चित्र बनाए जाते थे। ठीक है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पटना शैली के चित्रों के संग्रह की बात करें तो यह खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना एवं पटना म्यूजियम में सुरक्षित है। ठीक है। तो जो पटना कलम शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में और पटना म्यूजियम में। ठीक है। बाँस से निर्मित नेपाली कागज़ों का इस्तेमाल चित्र बनाने के लिए होता था। बाँस से जो निर्मित नेपाली कागज़ होते थे, उनका इस्तेमाल चित्र बनाने के लिए होता था। पटना शैली के रंग प्राकृतिक होते थे, जो चित्रकारों द्वारा स्वयं तैयार किए जाते थे, है ना। तो इसमें जो रंग कैसे होते थे? प्राकृतिक, है ना, जिसको कलाकार खुद बनाते थे, है ना। पटना कलम शैली लोक कला थी। क्या थी? लोक कला थी, जिसमें प्राकृतिक रूपों का ध्यान रखा जाता था। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो बात की वो किसकी की? पटना कलम शैली की। जो सबसे इम्पोर्टेंट है चित्रकला के परिप्रेक्ष्य से, वो है मधुबनी चित्रकला। तो साथियों, जो मधुबनी चित्रकला है, इसका अन्य नाम क्या है? मिथिला पेंटिंग, है ना। और इसमें यह है कि यह मिथिला क्षेत्र में पाई जाती है। तो मिथिला क्षेत्र है जो मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मिथिला क्षेत्र। सन 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी चित्र शैली के चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, है ना। तो पूछा जाए कि मधुबनी चित्र शैली की प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी, तो लंदन की जो आर्ट गैलरी है वहाँ लगाई गई थी। कब? 1942 में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मधुबनी चित्रकला मुख्यतः हिंदू धर्म की महिलाओं के अभिरुचि का प्रतीक है ना। तो इस जो मधुबनी चित्रकला है, इसमें अधिकांशतः जो चित्र बनाए जाते हैं वो हिंदू धर्म से ही संबंधित ही बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मधुबनी चित्रकला है, इसमें यदि चित्रकारों की बात की जाए तो इसमें लगभग 90% जो चित्रकार हैं वो क्या है? महिला चित्रकार हैं।
इस कारण इसको महिलाओं की चित्र शैली भी कहा जाता है ना। महिलाओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण मधुबनी चित्रकला को महिलाओं की चित्र शैली भी कहा जाता है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के चित्र बनते हैं, भित्ति चित्र, पट्टचित्र और अल्पना, है ना। जो भित्ति चित्र होते हैं ये भींट पर यानी दीवार पर बनाए जाते हैं, जो कि धार्मिक महत्व के होते हैं, है ना। और जो पट्टचित्र होते हैं अल्पना होती है, अल्पना यानी रंगोली। ये इसमें क्या होता है, प्रतीकों का अत्यधिक प्रयोग होता है, किसमें, पट्टचित्र में और अल्पना में। ठीक है, जो साथियों भित्ति चित्र की यदि हम बात करें तो इसके 3 रूप हैं, कौन कौन, गोसावनी घर की सजावट, कोहबर घर की सजावट, कोहबर घर के कॉर्नर की सजावट। तो ये भित्ति चित्र के 3 रूप हैं, है ना। और धार्मिक भित्ति चित्र में जो बनाए जाते हैं, भित्ति चित्रों में धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं, तो उसमें प्रमुख जो चित्र होते हैं राधा कृष्ण के होते हैं, दुर्गा जी के होते हैं, राम सीता के होते हैं, पार्वती जी के होते हैं, शिव के होते हैं, विष्णु लक्ष्मी आदि के चित्र बनाए जाते हैं, किसमें, भित्ति चित्र में। ठीक है, कोहबर घर के अंदर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं, कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। पृष्ठभूमि में पशु पक्षी व वनस्पति के चित्र अधिक होते हैं, किसमें, कोहबर घर के जो अंदर बाहर जो चित्रकारी होती है उसमें कामुक प्रवृत्ति के चित्र होते हैं और बैकग्राउंड में पशु पक्षी और वनस्पति के चित्र बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख चित्र की बात करें, आप ये देख पा रहे हैं कि ये देखो ये मधुबनी चित्रकला का ही चित्र है, आप देख पा रहे हैं, है ना। ये यहाँ पे ये शायद राधा कृष्ण बैठी हैं, सॉरी राधा कृष्ण नहीं, आपकी कृष्ण जी लेटे हुए हैं और उनकी माताओं के चित्र ये लग रहे हैं। आगे बात करें तो साथियों जो प्रमुख चित्र हैं ये मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं, यानी भींट पर ही बनाए जाते हैं, जिसको भित्ति चित्र कहते हैं। और चित्र उंगलियों और बाँसों की कलम व कूंची से बनाए जाते हैं, किससे, उंगली, बाँस की कलम व कूंची से बनाए जाते हैं। और चित्रों में जो रंग प्रयुक्त होता है वो वनस्पति से प्राप्त रंगों का प्रयोग होता है, किसमें, मधुबनी चित्रकला में। ठीक है, तो चित्रों में जो प्रयोग अधिकांशतः वनस्पति से प्राप्त रंग का प्रयोग होता है। और मधुबनी चित्रकला का एक प्रमुख प्रकार क्या है, अर्पण चित्र भी है। क्या है, अर्पण चित्र। अर्पण यानी रंगोली, आपने देखा था कि अर्पण को क्या कहते हैं, रंगोली। ठीक है, कि चित्र प्राय उंगली से बनाए जाते हैं, है ना। और अर्पण यानी आंगन में चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र हैं, कौन से, अर्पण। तो जो रंगोली होती है अधिकतर चौखट के सामने या ज़मीन पर ही बनाए जाते हैं, आंगन में भी, तो अर्पण को क्या कहते हैं, रंगोली भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो अल्पना है ये इसको भी क्या कहते हैं, रंगोली कहते हैं। तो अल्पना ये क्या है, रंगोली का प्रकार है ना। तो अर्पण को रंगोली कहते हैं, जो अल्पना है वो रंगोली का एक प्रकार है। ठीक है, तो अर्पण यानी रंगोली के चित्र प्राय उंगलियों से बनाए जाते थे, किससे, उंगलियों से बनाए जाते थे। ठीक है, और चौखट के सामने ज़मीन पर ये रंगोली बनाई जाती थी। अर्पण यानी रंगोली बनाने के लिए कूटे हुए चावल को पानी और रंग में मिलाया जाता है। ठीक है, और अर्पण चित्र में 5 श्रेणियाँ निर्धारित हैं, कौन कौन सी, मनुष्यों और पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र, तंत्रवादी प्रतीकों पर आधारित चित्र, फूल पेड़ और फलों के चित्र, देवी देवताओं के चित्र और स्वास्तिक दीप आदि के आकार के चित्र। ठीक है, तो ये अर्पण चित्र की 5 श्रेणियाँ हैं, यानी रंगोलियों की। मिथिला पेंटिंग्स मुख्यतः मधुबनी और उसके आसपास के क्षेत्र में ही पाई जाती है ना। मधुबनी मुख्य क्षेत्र हैं और इसके अलावा आसपास के क्षेत्र हैं जो जितवारपुर है, रांटी है, राजनगर सिमरी है, भवानीपुर है, ये यहाँ पर भी मिथिला पेंटिंग्स पाई जाती हैं। कहाँ पर, मधुबनी और इसके आसपास के क्षेत्र जितवारपुर, रांटी, राजनगर सिमरी और भवानीपुर में। ठीक है, ये मिथिला शैली का मधुबनी पेंटिंग का ही चित्र है, देख रहे हैं आप। मधुबनी चित्रकला शैली की कुछ प्रतीक हैं, यदि हम उनकी बात करें तो जो केला है साथियों, ये इसका अर्थ क्या है, मासलता। मछली का अर्थ है कामोत्तेजना, सुग्गे का अर्थ है कामवाहक, वास का अर्थ है, बांस का अर्थ है वंशवृद्धि, सिंह का अर्थ है शक्ति, हाथी घोड़े का अर्थ है ऐश्वर्य, हंस मयूर का अर्थ है शांति, सूर्य चंद्र का महत्व है दीर्घायु। ठीक है, तो शक्ति हाथी, ऐश्वर्य हाथी घोड़ा, शांति का हंस मयूर, और आपका वंश वृद्धि बाँस से, जैसे बाँस तेज़ी से बढ़ता है वैसे वंश वृद्धि। ठीक है, और
आपको ऐसे याद रखना है कि जो सींग है उसमें शक्ति ज़्यादा होती है, तो शक्ति का प्रतीक है। हाथी घोड़ा राजा महाराजाओं के पास होते थे, तो ऐश्वर्य का प्रतीक होते थे। हंस जो शांति के दूत के हिसाब से देखा जाता है, उसको सफ़ेद रंग होता है तो शांति लगता है वो, तो शांति है। और सूर्य चंद्र यानी जो सूर्य है ये नष्ट, इनकी उम्र है, इनका जो जीवन काल है काफ़ी लंबा है, तो ये दीर्घायु इनका सूर्य चंद्र का अर्थ है। और किला यानी मासलता, ठीक है, आपको ये याद रखना है। मिथिला पेंटिंग के मुख्य कलाकारों की बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन फिर भी आप जान लें कि सीता देवी, जगदम्बा देवी, गंगा देवी, माँ सुंदरी देवी, भगवती देवी, गोदावरी देवी, शशिकला देवी, वाछो देवी, हीरा देवी, ललिता देवी, भूमा देवी, मुद्रिका देवी, नीलू यादव, अरुण प्रभा दास, भारती दया, विमला दत्त, शिव पासवान, एक लड़के का नाम है शिव पासवान, उर्मिला देवी और नरेंद्र कुमार कर्ड। तो आप देख रहे हैं कि 2 इसमें लड़के चित्रकार हैं, पुरुष चित्रकार हैं, बाकी ये महिला चित्रकार हैं। आपको एक बताया था मैंने नाम आपको, पटना कलम चित्रकला में सोना कुमारी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो सोना कुमारी हैं वो किसकी हैं, वो हैं पटना कलम चित्रकला की, है ना। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो बात की थी हमने यहाँ पे किसकी, सोना कुमारी की। तो ये सोना कुमारी को आप मधुबनी पेंटिंग में मत शामिल कर लेना, तो सोना कुमारी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बाकी जो महिला चित्रकार हैं वो किस में आ जाएंगी, मधुबनी पेंटिंग में, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो साझी कला है साथियों, आपने देखा होगा इनको, है ना। तो साझी कला का अन्य नाम क्या है, रंगोली, अल्पना, अर्पण, है ना। तो चाहे रंगोली कह दो, अल्पना कह दो, अर्पण कह दो, बात एक ही है। और ये देख रहे हैं साझी कला के चित्र है ना। किसके चित्र हैं, साझी कला के चित्र हैं। और साथियों जो PDF में इससे पढ़ा रहा हूँ ये कुल 99 पेज का है, और जिसको आप 87 56 27 72 92 पर पेमेंट करके ले सकते हैं। यदि आपको व्हाट्सएप पर कोई जवाब ना मिले तो आप इसी नंबर पर टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, आपको वहाँ PDF भेज दी जाएगी, ठीक है। और इस साझी कला के चित्र आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें देवी देवताओं के चित्र बने हैं, है ना, देख रहे हैं आप। तो उद्गम इसकी बात करें तो साझी कला का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है कहाँ पर, ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। और मिथिला क्षेत्र में यह प्रचलित है, कौन, साझी कला। मंजूषा चित्र शैली की बात करें तो भागलपुर में यह लोकप्रिय है और लोक गाथाओं में प्रचलित है, कौन, मंजूषा चित्र शैली। और बेहुला बिसहरी की कथाएं इसका आधार है। ये आपको काफ़ी याद रखना है कि जो बेहुला बिसहरी की कथाएं हैं ये आधार है किसका, मंजूषा चित्र शैली का, ठीक है। चित्र शैली में मंदिर जैसी दिखने वाली एक मंजूषा जो सनाठी यानी सनई लकड़ी से निर्मित होती है, कौन, एक मंजूषा, है ना, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसमें साथियों जो महिला या जो पुरुष के चेहरे होते हैं इनमें इनका सिर्फ वाम पक्ष ही बनाया जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो चित्र है ये मंजूषा चित्र शैली का चित्र है ना। आप देख पा रहे हैं कि इनका ये इसमें सिर्फ वाम पक्ष ही बनाया गया है मंजूषा चित्र शैली में। ये लकड़ी की उस पर बैठे हैं, लकड़ी से निर्मित इस पर चला रहे हैं, है ना। और इसकी प्रमुख चित्रकार की बात करें तो यहाँ भी महिला चित्रकार का नाम है, वो है चक्रवर्ती देवी। सोना कुमारी थी पटना कलम चित्रकला की, और चक्रवर्ती देवी है आपकी मंजूषा चित्र शैली की, ठीक है। थंका पेंटिंग की बात करें तो इसके चित्रों का विषय क्या होता है, जातक। और जातक आपको पता है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये जो थंका पेंटिंग है गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म के आसपास ही इसकी चित्रकारी होती है। तो बुद्ध की धर्मोपदेश, भारतीय आचार्य तथा तिब्बती संतों का जीवन इसमें चित्रित होता है अधिकांशतः। और इस चित्र शैली के 109 चित्र, कितने चित्र, 109 चित्र पटना संग्रहालय में है, जो कि मूलतः तिब्बती शैली में निर्मित हैं, ठीक है। तिब्बती शैली के चित्र हैं कौन, जो ये बने हुए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो गौतम बुद्ध की फोटो है, ये देख पा रहे हैं, ये फोटो है जो कि थंका पेंटिंग का एक चित्र है ना, थंका पेंटिंग का। तो जो थंका पेंटिंग है वो बुद्ध धर्म के आसपास इसमें चित्रकारी होती है, ठीक है। हम बात करें जादू पटिया चित्रकला, तो यह संथाल समाज से संबंधित है और चित्रों को बनाने वाला संथाल भाषा में जादू कहलाता है, ठीक है। तो जादू किसे कहते हैं, जो चित्र बनाता है संथाल भाषा में। वह चित्रण की यह कला उनका वंशानुगत व्यवसाय है, किसका, संथालों का, है ना।
तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये जादू पटिया चित्रकला का चित्र है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। तो साथियों यहाँ पर हमने बात की मधुबनी चित्रकला की, थंका पेंटिंग की, जादू पटिया चित्रकला की और सांझी कला की, पटना कलम चित्र शैली की, है ना। तो आपको इन सबको याद रखना है। तो इनसे प्रश्न आते हैं आपकी कि कौन सा किस क्षेत्र में है और किसके विषय बनाए जाते हैं, चित्रकला के नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। साथ ही साथ जो SCRT की मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी काम आने वाले हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप उनको देखना नहीं भूलें, ठीक है। उनको ज़रूर देखें और यदि कोई भी डिमांड हो, यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक का भी वीडियो आना चाहिए तो बता दीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आपकी मांग को पूरी की जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।